तुम्हें नहीं लगता कि अब मेरे हाथों में तुम्हारे नाम की अंगूठी आ जानी चाहिए? मैं पूरे का पूरा तुम्हारे दिल में बसता हूँ, अंगूठी क्या मायने रखती? दिल में बसते हो, नजर थोड़ी आती। एक बार अंगूठी आ जाएगी तो नजर भी आने लगोगी, और फिर मैं सबके सामने रश से सर उठाकर कहूंगी कि मुझे जिसका होना था मैं उसके नाम लग गई। नहीं जानता था कि ये इतनी सी अंगूठी इतनी हैसियत रखती है। ये क्या कर रहे हो? अभी अभी जो तुमने अंगूठी की अहमियत बताई है, उसके बाद मैंने ये फैसला किया कि हाथ देना, कि इस लम्हे को जाया नहीं होना चाहिए। बड़े जब तक फैसला नहीं करते तब तक यही सही। मुझे ये भी कबूल है, जब भी इस उंगली में अंगूठी पहनूंगी सिर्फ तुम्हारे नाम की पहनूंगी। आपको कभी नजर नहीं आऊंगी। आप आराम से बिना किसी टेंशन के अपनी जॉब एंजॉय करें। आई प्रॉमिस यू, यू विल नेवर सी मी अगेन। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिस तरह से मैं तड़पी हूं आप भी तड़पेंगे, और आपके पास आपकी बेबसी का कोई हल नहीं होगा जैसे कि मेरे पास नहीं है। पाने की तुझको आस लगी है, पाने की तुझको आस लगी है, कोई दुआ मंजूर हुई, इश्क सफर का रास्ता मुश्किल, इश्क सफर का रास्ता मुश्किल, मंजिल मेरी दूर हुई, शर्त जो दिल की लगी हो, शर्त जो दिल की लगी हो, मुकरता भी नहीं है, मुकरता भी नहीं है। मन यारम मन जानम तू ही तो रे, मन यारम मन जानम तू ही तो रे। कहाँ हो यार? कब से मैसेजेस कर रहा हूँ, जवाब ही नहीं दे रही कोई। तो घर में परेशानी चल रही है, फोन नहीं देखा मैंने। परेशानी चल रही? क्या हुआ? अंकल आंटी ठीक है? जी वो ठीक है, बस भाई के रिश्ते की बात नहीं बनी। ओहो, मना कर दिया अंकल ने? जी, बहुत अजीब नेचर के हैं। दिल में किसी के लिए एक बार बुग़्ज़ रख ले तो सारी उम्र उनका दिल साफ नहीं होता। आपा? अंकल ने उनसे सही से बात ही नहीं की होगी ना, समझाया नहीं होगा। अप्पा तो खुद बहुत परेशान है, जानते हैं खालू को समझाने का कोई फायदा नहीं है। चलो ठीक है, मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे बताना। आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं तो मोमिन से तो बात कर ही सकता हूँ ना, उसे तो समझा सकता हूँ। भाई ने तो इस मामले में ज़बान ही सी ली है, कोई शिकवा नहीं है उनकी ज़बान पर, मगर उनकी आंखों में भरा दुख बर्दाश्त नहीं होता।
देखो मोमिन बहुत समझदार लड़का है, सिचुएशन को अपनी तरह से हैंडल कर लेगा। मुझे ये बताओ कि मैं अम्मी को क्या जवाब दूंगा? वलीद, इन हालात में मैं क्या कह सकती हूँ? फरी दिन ही कितने रह गए हैं, कम से कम बात तो कर लो। मुझे नहीं मुनासिब लग रहा इस वक्त अम्मी से बात करना। चलो ठीक है, सुनो परेशान नहीं होना, सब ठीक हो जाएगा। कुछ काम हो तो मुझे बता देना। ओके, मैं बात करके बताती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या मसला है? क्या बात करने को कह रहे हैं वलीद भाई? उनकी अम्मी मुझे शॉपिंग पे लेके जाना चाहती है। तो इसमें क्या हर्ज है, ले जाएं। होश के नाखून लो। इन हालात में मैं अम्मी बाबा से ये बात करूंगी तो वो क्या सोचेंगे? लेकिन आपा, मोमिन आज ट्यूशन के लिए भी नहीं गया। क्या? मैं समझी काफी देर से गायब है तो ट्यूशन चले गए होंगे। नहीं, उसकी मोटर बाइक तो बाहर खड़ी है। वो अपनी परेशानी हमसे छुपाना चाहता है, इसीलिए सामना नहीं कर रहा। अम्मी आप खुद सोचें, हम खालू से इतना गुस्सा है तो उनकी कैफियत क्या होगी? गुस्सा ना करना मोमिन की सिफ्त है, लेकिन हम उसे दुख की इस घड़ी में बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। मैं जा रही हूँ तुम्हारी खाला से मिलने, एक बार फिर मिन्नत करके देख लेती हूँ। अम्मी, खालू से कहिएगा कि अगर उनकी कोई शर्त है तो हमें बता दें। तुम्हारे बाबा ने भी यही कहा था। अब देखते हैं क्या जवाब मिलता है। क्या बात है एनी? अम्मी, आपा ने आपसे कुछ कहना है। क्या बात है परी? अम्मी कुछ नहीं, आप होके आ जाएं फिर हो जाएगी बात। एनी तुम बताओ क्या बात है? अम्मी, वलीद भाई का फोन आया था, उनकी अम्मी आपा को शॉपिंग के लिए साथ लेके जाना चाहती हैं। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई। उन्होंने मुझसे भी कहा था कि वो वलीमे का जोड़ा फरी की पसंद से लेना चाहती। नहीं लेकिन चली जाना बेटा, वो खुद साथ जाएंगी तुम्हारे। बाबा को अच्छा नहीं लगेगा। बाबा से मैं खुद बात कर लूंगी। मुझे लगता है ये शॉपिंग वाला आइडिया ना वलीद भाई का ही है। वो साथ होंगे ना। इंसान बन जाओ तुम। मोमिन बेटा, अपने प्यारों को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपने प्यारों को अल्लाह मुश्किल में डाल के आजमाता है। अब आजमाइश के इस रास्ते में अल्लाह की मोहब्बत को दिल से जुदा ना होने देना, समझे ना? अल्लाह जब दिलों के हाल जानता है तो फिर आजमाता क्यों है? अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। आजमाइश में शिकवा नहीं करते। शिकवा जुबान पर आ जाए तो उससे रिश्ता टूटने का डर हो जाता है। बहुत बेचैन हूँ मौलाना साहब, बहुत कशमकश है। ऐसा लग रहा है जैसे जिस्म में से जान खींच रहा हो कोई। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अल्लाह के घर में आ गए हो ना तो बेचैनियां दूर हो जाएंगी। देखो, उसके हुजूर सच्चे दिल से जो माथा टेकता है तो वो उसकी हर मुराद पूरी करता है। वो ऐसा बादशाह है। पर मैंने तो खुलूस दिल से अपने रब से उसको मांगा। पूरे खुलूस से मांगी हुई दुआ कभी रद्द नहीं होती बेटा। और अगर मेरी ये दुआ रद्द हो गई तो फिर खुदा से माफी मांग ले दोबारा। और ये सोचना कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर बैठे हो कि दुआ कबूल नहीं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मुझसे कोई गलती ना, लेकिन अगर नादानिस्तगी में मुझसे कोई खता हो गई है तो क्या
उस गुनाह की सजा भी मिलेगी मुझे। ए नहीं मोमिन बेटा, नहीं। मेरा अल्लाह को ऐसा नहीं कि वो हर वक्त सजा देता रहे, बल्कि सजा तो इंसान खुद अपने अमाल के नतीजे में अपने लिए तजवीज़ करता है। वो तो अता ही अता, रहमत ही रहमत, झोलियां भर भर के देता है, रहमतों के दरवाजे खोल देता है। वो चाहती है मैं खालू जान के सामने खड़ा हो जाऊं उसके लिए। नादान है वो, नादान है, नहीं जानती, नहीं जानती कि मोहब्बत इज्जत से ज्यादा मोतबर नहीं होती। मैं भी इज्जत से ही अपनाना चाहता हूँ उसको। मैं कभी भी नहीं चाहता कि हमारी मोहब्बत की रुसवाई हो। शाबाश, अल्लाह तुम्हें जज़ा दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मोहब्बत अगर इज्जत की पहरेदार बन जाए तो कोई बेटी जमाने में रुसवा ना हो। वो तो यही समझेगी कि मेरी मोहब्बत सच्ची नहीं है। अरे सच्ची मोहब्बत ही तो एक दूसरे को रुसवाई से बचाती है। सच्ची मोहब्बत ही रुसवाई से बचाती है। अपने अल्लाह से लौ लगाए रखो, उसी से उम्मीद बांधो। वो जात है कि जो अंधेरों में से उजाले पैदा कर देती है। हर रात के बाद तुलू होता है सूरज और रोशनी फैलाता है। अल्लाह तुम दोनों के दिल की सदा भी सुनेगा और पूरी करेगा, जरूर पूरी करेगा। फखर तो मेरे बेटे जैसा है बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। बल्कि मेरे शौहर से तो आपकी भी बड़ी पुरानी दोस्ती रही है, और आपके भतीजे वसीम को भी तो बाहर मेरे शौहर नहीं बुलाया था। जब से हम लोग बाहर गए थे, मेरे शौहर ने तो काफी लोगों को बाहर ही एडजस्ट करवाया है। लेकिन जब से मेरे शौहर का इंतकाल हुआ है, सारा कारोबार फखर नहीं संभाला हुआ है। बेटा, आपका कितने अरसे बाद पाकिस्तान चक्कर लगता है? आंटी, मैं तो बहुत ही सालों बाद आया हूँ। अब तो मामा भी वहीं पे सेटल हो गई हैं, तो कोई रीजन नहीं बनता। आप परेशान ना हो भाई, जब आशी होगी तो हर साल पाकिस्तान लेकर आएगा वो आपसे मिलवाने। जी जी, फिर तो वजह होगी पाकिस्तान आने की। बल्कि मैं तो चाह रहा था कि आप दोनों को भी वहीं बुला लो। साहिर है, आप दोनों भी तो माँ बाप जैसे ही हैं। अरे बहन, ये सब बात की बातें हैं, बस बच्चे खुश रहें और इनकी खुशी में हम खुश हैं। इस बात की तो मैं गारंटी देती हूँ कि आशी मेरे फखर के साथ बहुत खुश रहेगी। भाई वो आशी को तो बुलवाइए, मैं आशी को अपनी निशानी पहना दूं। जी, मैं बुलाती हूँ। भाई साहब, मैं चाहती हूँ कि 1 महीने के अंदर ही आप रुखसती दे। हमें आपके घर से कुछ नहीं चाहिए सिवाय आशी के। खुशी बेटा, चलो। आशी, ये क्या हुआ? चले। लेकिन बेटा, माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है हमारी बेटी।
साहब आपकी इजाजत हो तो फखर आशी को अंगूठी पहना दो। हाँ जी क्यों नहीं। लो बेटा। अरे आंसा बहन, आप तो ऐसी उदास हो रही हैं जैसे हम अभी ले जा रहे हैं अपनी बेटी को। नहीं, इकलौती बेटी है जी, लाडली बहुत है इसलिए। हाथ आगे करो। ये क्या हुआ? चल गया। वो दरअसल किचन में काम करते हुए अपना हाथ जला बैठी। आपको क्या जरूरत थी हमारी बच्ची से इतने काम करवाने की? बेटा दूसरा हाथ। बहुत मुबारक। मुबारक को भी, आपको भी मुबारक। मुबारक को बेटा। आइए आइए, ये आंसा की बहन है, आपा है हमारी, आशी की खाला। यही मोहल्ले में घर है उनका। बहुत प्यार करती हैं आशी से। बस वो इतनी जल्दी में रस्म का हुआ, आपा के किसी को बता ही नहीं सके। आपा ये फखर है। वालेकुम अस्सलाम। इनका इकलौता बेटा है। इनका भी एक ही बेटा है माशाल्लाह, वो यूनिवर्सिटी में लेक्चरर है। लेकिन आज को पता है कहाँ उस्ताद की कमाई से घर चलते हैं। बेटा इसका भी कहीं बाहर बंदोबस्त करवा देना यार। आशी, तुम तो अमानत थी मेरे मोमिन की, तुमने भी हार मान ली। जिसकी अमानत थी जब उसी से छोड़ती तो कैसी जीत कैसी हार। नहीं आशी, आशी मोमिन तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ सकता। वो तो अंदर ही अंदर घुल रहा है। तुम बताती तो सही, हम रोक लेते जमील को, पाँव पड़ जाते तुम्हारी और मोमिन की खुशी की खातिर। मोमिन किसी मौत के इंतजार में है खाला। उसे कह दीजिएगा मौत से हम जैसे गुनहगारों के लिए नहीं होते। हमें अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़नी पड़ती है। परी बेटा। जी अब्बा। परी बेटा, तुम्हारी अम्मी मुझे बता रही थी कि
वलीद की अम्मी तुम्हें अपने साथ शॉपिंग पर ले जाना चाह रही। जी अब्बा, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। बेटा जाने में क्या हर्ज है, मैं तुम्हारी अम्मी से कहता हूँ, वो तुम्हारे साथ चली जाएंगी। ठीक है अब्बा। जमील था घर पे? क्या बात है अम्मी, खालू ने आपकी बात नहीं सुनी? उसने मुझे बात करने का मौका ही कहाँ दिया। आशी की मंगनी कर दी जमील ने। मैं पहुंची तो लड़का अंगूठी पहना रहा था आशी को। भाई मोमिन, कोई कदम उठाने से पहले इतना जरूर सोच लेना कि तुम्हारे घर में 2 जवान बहनें हैं। भाई भाई, शहजाद रोके इसे, इससे पहले कि कोई तूफान ना खड़ा कर दे। आ जाएगा, अभी उसे रोकने के लिए कोई दलील नहीं है मेरे पास। अब क्यों आए हो यहाँ? मैं और आशी एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकेंगे खालूजा। मोमिन, सिर्फ अपनी बात करो, मेरी बेटी के बारे में बात करने का कोई इख्तियार नहीं है तुम्हें। नहीं, इख्तियार है मुझे, बिल्कुल इख्तियार है। जिस तरह शैतान ने आपके दिल में मेरे लिए नफरत डाली है, उसी तरह मेरे अल्लाह ने हम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत रखी। शायद तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया नहीं, आशी की मंगनी हो चुकी है। किसी जिंदा इंसान को कफन पहना के दरगोर कर देने का मतलब यह नहीं होता कि उस इंसान को अब जीने का कोई हक नहीं है। आंसर, इससे कहो चले जाए यहां से। अब ये जो दलील देगा वो काफी नहीं है इसके लिए। सुबह पेश इमाम को भेज दिया इसने, अब खुद यहाँ पे आ गया है। क्यों तमाशा बना रहे हो हमारी जिंदगी का? आप इस तरह आशी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं खालूजा। मैं बाप हूं उसका, मजहब ने मुझे इख्तियार दिया है कि मैं उसकी जिंदगी का फैसला कर सकूं। लेकिन अपनी बेटी की मर्जी से। हमारा मजहब बेटियों को जिंदा दरगोर करने की इजाजत नहीं देता, और आप आशी को जिंदा दरगोर कर रहे हैं। अपनी जबान को लगाम दो। मोमिन, तुम चले जाओ, यहां तुम्हारी नहीं सुनी जाएगी। जान, अगर आपको अपने फैसले पर बहुत मान है ना, तो एक दफा पूछिए अपनी बेटी से कि क्या वो इस मंगनी को दिल से मानती है। नहीं मानती मैं दिल से। क्या तुम मुझे दिल से अपनाने की जुर्रत कर सकते हो? अगर अपनाने की जुर्रत कर सकते हो तो पकड़ो मेरा हाथ, ले जाओ मुझे यहाँ से। मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। की नौबत नहीं आएगी बाबा, फैसला अभी होगा। बोलो मोमिन। क्या पागलपन है आशी? तुम्हारी इस खामोशी का मतलब मैं इनकार समझूं?
इस तरह नहीं लेके जाऊंगा तुम्हें। तो चले जाओ यहां से। जिन मौजों के इंतजार में तुम बैठे हो ना, जब वो पूरे हो जाए तो लेने आ जाना मुझे। सुन लिया आशी का फैसला या और कुछ सुनना बाकी है? जा यहां से। एक बात और, कभी भी मुझे बेवफाई के ताने मत देना। मेरी वफा का आलम तो ये कि मैंने अपना वादा पूरा करके दिखा दिया। बेटियां जब मुंह जोर हो जाएं तो माँ बाप के सर शर्म से झुक जाते हैं। मैंने तो उससे सिर्फ आईना दिखाया है अम्मी। जिस मोहब्बत के दावे किए थे उसने मुझसे हमेशा, कहाँ है अब वो? उसकी मोहब्बत तो उसके आंसुओं में नजर आती है। आशिक, तुमने भी तो मोहब्बत की है, लेकिन तुम उसकी मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई कि तुम्हें उसकी कोई मजबूरी ही नजर नहीं आई। वो 2 जवान बहनों का भाई है और वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा सकता जिससे पूरी उम्र उसे पछतावा हो। जी जी, बहुत अच्छी बात की है आपने। रिश्ते तो अल्लाह बनाता है, मुसीबों की बात होती है। लेकिन मोमिन ये बात नहीं समझ रहा। समझाएं उसे, बल्कि उसे साफ साफ कह दें कि अब मेरे घर आने की जरूरत नहीं है। खुदा हाफिज। किससे बात की आपने? तुम्हारे बहनोई साहब से, जिन्हें अपनी तरबियत पे बड़ा नाज है ना। उनकी तरबियत ही तो है जो मोमिन सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है। वरना क्या करता वो? जमील, मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको मोमिन और उसके खानदान वालों से क्यों इतनी नफरत है। तुमने कभी वो जिल्लत महसूस की होती जो उन लोगों ने मुझे दी है, तो कभी ऐसी बात न करती। मुझे तो एक ही कसूर नजर आता है कि उन्होंने आपके भतीजे वसीम के लिए अपनी बेटी को रिश्ता देने से इनकार कर दिया, बस। तो ये कोई मामूली बात है? सबको वादा किया था मैंने, यकीन दिलाया था कि मैं वसीम के लिए फरी का रिश्ता लेकर आऊंगा। बेटी है उनकी वो। अगर आपसे उन्होंने इनकार कर दिया है तो ये कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं किया उन्होंने। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आशी मेरी बेटी है। अगर मैंने कहीं रिश्ता कर दिया उसका, तो इन्हें क्या तकलीफ हो रही है? वसीम के लिए इनकार का बदला अपने आपा और शहजाद भाई से नहीं लिया, बल्कि अपनी बेटी को अपने इंतकाम की भेंट चढ़ा दिया। बड़े अफलातून समझते हैं आपके बहनोई खुद को। और वो मोमिन जब मिलता है मुझे एहसास दिलाता है आप मस्जिद नहीं आए, जैसे मुझे अल्लाह का डर ही नहीं है कोई। उसकी नेकियों को इतना नीचा तो ना दिखाएं। आपने तो अपनी बेटी की बस एक लफ्ज नहीं सुनूंगा और मैं। फखर की खूबियों का अंदाजा तो मैं पहली मुलाकात में हो गया होगा। अरे कोई दामाद ऐसा है जो सास ससुर को बाहर सेटल करने की बात करे? मुझे तो लगता है
उसने आपको सेटल कर दिया। जमील, इतनी लालच मत करें, लालच का अंजाम कभी भी अच्छा नहीं हुआ। जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ, समझी? अपने बहन के खानदान की फिक्र छोड़ो और अपनी बेटी की शादी की फिक्र करो। लालच नहीं करो। क्या तुम मुझे दिल से अपनाने की जुर्रत कर सकते हो? अगर अपनाने की जुर्रत कर सकते हो तो पकड़ो मेरा हाथ, ले जाओ मुझे यहां से। कभी भी मुझे बेवफाई के ताने मत देना। मेरी वफा का आलम तो ये है कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। जिन मौजों के इंतजार में तुम बैठे हो ना, जब वो पूरे हो जाए तो लेने आ जाना मुझे। जी अब्बा, आप बैठो बैठो। जी अब्बा। बेटा, जिंदगी में कुछ मामला ऐसे होते कि इंसान बेबस हो जाता है। मैं गया था तुम्हारे खालू के बड़े भाई से मिलने के लिए। क्या जरूरत थी आपको वहां जाने? उनका मिजाज भी खालू जान जैसा ही होगा। मैं तो सोच रहा था कि वो जमील को समझाएंगे, लेकिन वहां जाकर पता चला कि वो तो खुद आशी का रिश्ता करवा रहे हैं। बड़ा गुरूर था उनके लहजे में। हमने उनके बेटे के लिए अपनी फरी का रिश्ता नहीं दिया तो वो यही समझ रहे थे कि उन्होंने हमसे बदला ले लिया। बहुत ही जाहिलाना सोच है इन लोगों की। मुझे अगर जरा सा भी अंदाजा होता कि आप वहां जा रहे हैं तो मैं रोक लेता आपको। कोई बात नहीं बेटा, देखो ना जाता ना तो पछतावा रहता कि हमने कोशिश ही नहीं की। अच्छा, वो मौलाना साहब से आपने कहा था कि खालू जान से जाके बात कर। क्यों बेटा? खालू की बातों से अंदाजा हुआ मुझे। शायद उन्हें हमारी मजबूरी का अंदाजा था तो उन्होंने सोचा कि कुछ जाकर देख ले, बात कर ले। पता नहीं कितनी बदतमीजी की होगी उन्होंने। खुदा हिदायत दे जमील। बेटा एक बात पूछो, सच सच बताओ। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं आपका मोमिन झूठ नहीं बोलता। बेटा तुम्हारे पास इस मसले का कोई भी हल है तो बता दो, मगर मुझे लगता है कि जमील की रजामंदी के बगैर ये मसला हल नहीं होगा। अब बेफिक्र रहिए बाप, क्योंकि जिस रब का हमेशा शुक्र अदा किया है, अगर उसकी तरफ से मेरे और आशी के लिए रजामंदी नहीं है तो मैं सब्र कर लूंगा, पर किसी की इज्जत में आंच नहीं आने दूंगा। बेटा मुझे अफसोस रहेगा कि मैं तो मोमिन के लिए कुछ नहीं कर सकता। ऐसा मत कहिए आप। अगर आपको अफसोस हुआ तो मैं नदामत से कभी सर नहीं उठा पाऊंगा। और अब्बा, आपने हमेशा सिखाया है कि मोमिन वो होता है जो अल्लाह की रजा में राजी हो। मैं राजी हूं उसकी रजा, जो उसकी रजा है। माया, तुम्हारा फोन क्यों बंद है?
ऐसे ही बंद है। आज यूनिवर्सिटी में कुछ हुआ है? वही हुआ है जो गौहर ने आपको बताया होगा। गौहर ने मुझे कुछ नहीं बताया। आयजा की कॉल आई थी, वो और सामिया तुम्हें बड़ी देर से कॉल कर रहे हैं लेकिन तुम्हारा फोन ऑफ जा रहा है। करने दें कॉल, मुझे नहीं करनी बात। परेशान है मैं तुम्हारे लिए। कोई आजकल किसी के लिए परेशान नहीं होता, सब खड़े होके सिर्फ तमाशा देखते हैं। गौहर से झगड़ा हुआ है? गौहर मेरे लिए इतना अहम नहीं है कि उसके झगड़े के बाद मैं परेशान होके बैठ जाऊंगी माँ। फिर तुम अपने नए टीचर की वजह से परेशान हो। माँ, you need to stop it। मुझे बात नहीं करनी, that's it। लेकिन मुझे बात करनी है माया। जिंदगी के इतने साल मैंने तुम्हारे बाप से बात करने को तरसते हुए गुजार दिए, लेकिन उन्हें कभी टाइम नहीं मिला। तुम क्या चाहती हो? अपनी बाकी सारी जिंदगी तुमसे बात करने के लिए तरसती रहूं? आपको क्या हो गया है? I'm sorry। मैं उनकी तरह आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रही। आप परेशान क्यों हो रही हैं? लेकिन मुझसे अपनी परेशानियां शेयर किया करो। जब तुम मुझसे कुछ छुपाती हो तो मुझे खुद से बहुत दूर लगने लगती हो। माँ, लेकिन मैं आपसे दूर नहीं हूँ। मैं तो आपके देखिए बिल्कुल करीब खड़ी हूँ। मुझसे अपने दिल की बात शेयर किया करो ना। माँ, I'm perfectly fine। मुझे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। Are you sure? Yes, I am। I promise you, everything is fine।